आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश में दलितों पर मजालिम तीनों बहनें घर में सो रही थी। उसी दौरान कुछ नामालूम बदमाशों ने उनके ऊपर एसिड फेंक दिया। वाक़े के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया और आसपास के लोग जमा हो गए। बताया जा रहा है कि दो बहनें मामूली तौर पर झुलसी हैं, जबकि एक बहन के चेहरे पर काफ़ी मकदार में एसिड पड़ा है। तीनों बहनों पर तेज़ाब किसने फेंका, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है। ये भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन बहनों को निशाना क्यों बनाया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। एसिड अटैक में बड़ी बहन गंभीर रूप से जुटी है। एसिड अटैक करने वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। यानी देर रात 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक किया गया। लड़कियां सुरक्षित कब होंगी यूपी? चले गए तब उठ के भाग गए। हाँ, तीनों जने साथ में सो रहे थे। बांग्लादेशी काबीना ने रेप या जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को सजाए मौत देने की मंजूरी दे दी है। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को खुद अपनी पार्टी के अंदर से भी इस हवाले से दबाव का सामना था। ढाका में एक मीटिंग के बाद उनकी हुकूमत ने सजाए मौत लागू करने का ऐलान किया है। बांग्लादेशी वजीर इंसाफ अनीस उल हक के मुताबिक ये कानून मंगल को सदर की जानिब से मंजूरी के बाद कतईयत दी जाएगी। बांग्लादेश के वजीर इंसाफ अनीस उल हक के मुताबिक रेप के मुजरिमों को सजाए मौत देने के फैसले की मंजूरी वजीर आजम शेख हसीना की क़ियादत में आज ढाका में होने वाली काबीना की एक मुलाकात में दिया गया। इस कानून में फौरी तरमीम की ज़रूरत है। काबीना ने फैसला किया है कि इस हवाले से एक ऑर्डिनेंस मंगल को जारी कर दिया गया, सदर की तौसीक के साथ जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इन दिनों पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा है। बांग्लादेश में हालिया बरसों के दौरान जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा देखा गया है। इंसानी हुकूक़ के बांग्लादेशी ग्रुप आइन वशिलेश केंद्रा के मुताबिक रवां बरस जनवरी से लेकर सितंबर तक करीब 1000 ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिनमें से करीब 20 इज्तिमाई ज़्यादती या गैंग रेप के वाक़यात थे। तेलंगाना कानून साज असम्बली में आज ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी गई है, जिसके जरिए GHMC काउंसिल में 50% नशिस्तों को खवातीन के लिए लाजमी करार दिया गया है। अगरचे कि रियासती हुकूमत ने इस सिलसिले में क़ाबिल-ए-अज़ीं अहकाम जारी किए थे और पेश रो इंतखाबात में भी खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन फराहम किए थे। ताहम नए बिल के जरिए इसको कानून की हैसियत दी गई है। इस बिल में 4 दीगर तरमीमात भी की गई, जिसमें GHMC के बजट के 10% हिस्से को सरसब्जी और शादाबी के लिए अलाट किया गया है। रियासती असम्बली में इस बिल को पेश करते हुए रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्ब के तारक रामा राव ने कहा कि GHMC काउंसिल में खवातीन को 50% रिजर्वेशन पर अमल जारी रहेगा, क्योंकि इसका वादा वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इंतखाबात के दौरान किया था। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना पंचायत राज एक्ट, म्यूनसिपल एक्ट और GHMC एक्ट में तरमीमात के जरिए तमाम इदाराजात मुकामी में खवातीन को 50% रिजर्वेशन फराहम करने वाली पहली रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने पहले ही इसमें पहल की है। हालांकि मरकज़ की जानिब से रियासतों से दफ़े 243T के मुताबिक तमाम कानून साज इदारों में खवातीन के लिए 50% रिजर्वेशन की फराहमी के लिए राय मांगी गई है। उन्होंने कहा कि एक और तरमीम के जरिए GHMC के बजट के 10% को ग्रीन बजट के लिए मुख्तस किया गया है, जैसा कि रियासत की तमाम मजालिस मुकामी में किया गया है। उन्होंने कहा कि GHMC का ग्रीन बजट सिर्फ 2.5% ही था, ताहम अब यह बजट 10% हो गया है। చాదర్ఘాట్ అనే ఇంకో మున్సిపాలిటీ ఏర్పడింది. 37లో జూబ్లీ హిల్స్ ఒక మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. తర్వాత 1945లో సికింద్రాబాద్ ఒక మున్సిపాలిటీగా ఏర్పడింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా స్వాతంత్రం రాకపూర్వమే హైదరాబాద్ స్టేట్లోనే
ఈ 4 పట్టణాలు కూడా మున్సిపాలిటీలుగా ఆనాడు హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ, చాదర్ఘాట్ మున్సిపాలిటీ, జూబ్లీ హిల్స్ మున్సిపాలిటీ, సికింద్రాబాద్ మున్సిపాలిటీ పేరు మీద 1945 నాటికే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చే పూర్వమే 4 మున్సిపాలిటీగా ఉండేది అధ్యక్ష. తర్వాత స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా 1948 నుంచి 56 వరకు 8 ఏళ్ల పాటు ఉన్న విషయం మనందరికీ కూడా తెలిసిందే అధ్యక్ష. ఆనాడే హైదరాబాద్ సెపరేట్ స్టేట్గా ఉన్నప్పుడే, ఇంకా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందే 1955లోనే హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడింది అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే, హైదరాబాద్ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలోనే ఆనాడు హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 1955లో ఏర్పడింది. ఏర్పడడమే ఒక యాక్ట్ కింద, హెచ్ఎంసీ అనే యాక్ట్ కింద, హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనే యాక్ట్ కింద ఆనాడు కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఆనాడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడక ముందు ఏదైతే యాక్ట్ మనం తెచ్చుకున్నాం అధ్యక్ష, అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు మరి చాలా ప్రభుత్వాలు మారినాయి అధ్యక్ష. అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు 75 సంవత్సరాల్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి రాష్ట్రంలో. तेलंगाना असेंबली के महासरे की कोशिश पर कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। बीजेपी और सीपीआई के साथ साथ बेरोजगार नौजवानों की जानिब से महासरे की अपील की गई थी, जिसके पेश नज़र असेंबली के करीब पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था और पुलिस चौकस थी। जेएचएमसी के कानून में तरमीम के खिलाफ बीजेपी गरीबों के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए सीपीआई और मुलाजिमत का ऐलान जारी करने का मुतालबा करते हुए बेरोजगार नौजवानों ने असेंबली की इमारत के महासरे की अपील की थी। बास बीजेपी के कारकुन अचानक असेंबली के करीब जमा हो गए, जिसके बाद चौकस पुलिस ने फौरी तौर पर उनको हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पुलिस और कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार और धक्कम पेल भी हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर वहां से मुंतकिल कर दिया। असेंबली के महासरे की अपील के पेश नज़र बाज अहम लीडरों को पुलिस ने घर पर नज़रबंद कर दिया था। इनमें सीपीआई के लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी और दूसरे शामिल हैं। ఈనాడు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయని చెప్పండి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ గారు గత కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో ప్రతి వాళ్ళకు కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తాను, 1,00,000 ఇల్లు నిర్మాణం చేపిస్తానని చెప్పినటువంటి కేసీఆర్ గారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెప్పి 1,50,000 सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का असेंबली में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तरमीमी एक्ट बिल मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात देने का खैर मकदम करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि इस बिल में बीसी तबके को उसकी आबादी के लिहाज से तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। उन्होंने बारिश के मौसम में एक कमसिन लड़की और एक फ़र्द की मौत पर तशवीश का इजहार करते हुए बताया कि ड्रेनेज लाइन नाकारा होने की वजह से ड्रेनेज का पानी उस्मानिया दवाखाने के अंदर दाखिल हो गया। उन्होंने जेएचएमसी हुदूद में अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइन बिछाने का मुतालबा किया। అయిన తర్వాత కార్పొరేటర్తో పాటు ఈ కమిటీస్ వేసినప్పుడు మరి ఆ కార్పొరేటర్ విధులు బాధ్యతల్లో వీళ్ళు ఇంట్రూడ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. దాని మీద కొంత స్పష్టత ఇవ్వాల్సిందిగా నేను మంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. అట్లాగే అధ్యక్ష, మహిళలకి 50% రిజర్వేషన్ పెట్టిందని నేను అభినందిస్తూనే ఈ మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారిని ఇదే సందర్భంగా బీసీలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్ కూడా
గతంలో మనం 33% అని అనుకున్నాము. ఆ 33% సంబంధించిన రిజర్వేషన్ కూడా దీంట్లో పొందుపరిచి తీసుకొని వచ్చి ఉంటే బాగుండేది. గౌరవ మంత్రి గారు ఈ 33% రిజర్వేషన్ సంబంధించి కొంత సమాచారం కూడా మీ ద్వారా నేను వారి దృష్టికి తీసుకొని రాదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. వారు దీని మీద దృష్టి సారించి సమాధానం చెప్తే సంతోషిస్తాం. అధ్యక్ష 1994 బహుశా మీరు కూడా అప్పుడు ప్రభుత్వంలో ఉన్నట్టుంది. ఆ టైంలోనే ఈ లోకల్ బాడీ సెలక్షన్స్లో 33% రిజర్వేషన్ బలహీన వర్గాలకి ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్టీ రామారావు గారు తీసుకొని వచ్చారు అధ్యక్ష. అది కంటిన్యూస్గా 3 ఎలక్షన్స్కి లోకల్ బాడీస్ ఎలక్షన్స్లో 33% రిజర్వేషన్ బీసీలకి అమలు చేస్తూ నడిచింది. ఆ తర్వాత वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जायदादों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज करने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में वक्फ इमला को निजी अफराद ने नाजायज़ कब्जा करते हुए रजिस्टर किया हुआ है, जिनका रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द मनसूख करवा दिया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने आज नामपली हज हाउस पर बोर्ड मेंबरान के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और वक्फ असासों के तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से तबादले ख़याल किया। इस इजलास के बाद मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने कहा कि वक्फ बोर्ड असासों को मुनासिब कीमतों पर लीज पर देने पर गौर कर रहा है और इससे हासिल रकम को मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि रियासत में मस्जिदों की तज़ीन नौ करते हुए उसे जदीद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बाक़ी आमा की शाही मस्जिद की तज़ीन नौ करते हुए उसे शहर की नंबर 1 मस्जिद बना दिया जाएगा। उन्होंने वक्फ बोर्ड में जल्द कलेक्शन इंस्पेक्टर के तकर्रुरात अमल में लाने की बात भी कही। रजिस्ट्रेशन भी 4 कैंसिल कराए हम लोग परसों। किधर के अत्तापुर में कैंसिल कराए, बल्ला घोड़े में कैंसिल कराए। तो ऐसे जहाँ भी अगर गलत रजिस्ट्रेशन करा रहे लोग तो उसको कैंसिल करा के वक्फ प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को लीज दे सकते हैं हम। तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में वक्फ प्रॉपर्टी को जितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो मनम राजम जो कर रहे थे, जो इंजॉयमेंट कर रहे थे, आज लैंड ग्राबर्स भी जो ना परेशान है। कई लैंड ग्राबर्स सरेंडर होके हमारे को लीज दो बोल के फिर रहे, तो हम वैसा लीज भी नहीं। हम लोग जो भी लीज देना है तो उसकी पूरी मार्केट रेट क्या है वो क्या है देखकर हम लोग बोर्ड में रख के हर चीज बोर्ड से करेंगे जो भी है। और ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती वफ प्रॉपर्टी। अगर टेम्पररी रहता उसके बाद में उसको कैंसिलेशन बराबर होता हो रजिस्ट्रेशन का। 4 कंस्ट्रक्शन का रेजोल्यूशन पास करी अपने गवर्नमेंट भी जो है कैबिनेट में भी ये करके जियो निकाले और सबसे पहले तो असेंबली में बिल पास करे केसीआर साहब। रेवेन्यू एक्ट में जो ना वफ को भी इंक्लूड कर दिए, जो पहले नहीं था। ऐसा कभी कोई इंडिया में कोई गवर्नमेंट नहीं करी, केसीआर साहब करे वो काम। मैं केसीआर साहब की भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर, क्योंकि बम्पर मेजॉरिटी से जीत के एमएलसी के लिए कविता मैडम भी, मैं उनको भी मुबारकबाद देते हुए। और आज 101 एजेंडे में जो है ना जो जेन्युइन काम था हम उसको बराबर आज मुतवल्लियों को भी जो है ना 8 मुतवल्लियों को अपॉइंट करें, 36 मस्जिद कमेटियाँ मैनेजिंग कमेटियाँ बनाए और 6 जो है ना परमिशन दिए ग्रेवयार्ड्स के कंपाउंड वॉल के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए जहाँ भी कुछ काम कराने का है। तो ऐसे कई चीज़ हम लोग ये करें। और बाजू की बिल्डिंग भी जो है जो इनकम्प्लीट है। जगतियाल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। आज वो असेंबली के इजलास में शिरकत के लिए हैदराबाद आए थे, जहां वो असेंबली में कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें डॉक्टर संजय कुमार की रिपोर्ट मुस्बित पाई गई। ताहम उनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद रुकन असेंबली ने टीआरएस कायदीन और गुज़िश्ता 5 दिनों से उनसे मुलाकात करने वालों को मशवरा दिया कि वो अपने अपने कोरोना टेस्ट करवा लें। रिपोर्ट मौसूल होने के बाद संजय कुमार हैदराबाद में ही आइसोलेशन में चले गए हैं। शहर हैदराबाद में कल से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई नशीबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है। पुराने शहर के हसन नगर, शास्त्रीपुरम, तालाबकट्टा, गौस नगर, उस्मान नगर, जलपल्ली, तीगलाकुंटा में कई मकानात में बारिश का पानी दाखिल होने की इत्तलात मिली है। टोली चौकी की बेशतर कॉलोनियों में भी बारिश का पानी दाखिल होने की शिकायत मिली है।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ओहदेदार शहर में बारिश के पेश नज़र चौकस हो गए हैं। कई खस्ता हाल और बोसीदा इमारतों को मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। मीरपेट बालापुर की कई कॉलोनियों की सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आबिड्स और नामपल्ली के इलाकों में ट्रैफिक जाम देखी गई, क्योंकि एमजे मार्केट के रोड को बेगम बाजार नाले की तोसी के कामों की वजह से बंद कर दिया गया है। बेगम बाजार रोड, आगापुरा रोड और गौलीगुड़ा की रूट्स पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। वरंगल अर्बन इंतजामिया ने शहर के बेशतर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के पेश नज़र दोबारा सैलाब से तबाहकारी हो सकने का हाई अलर्ट पर रखा है। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने वरंगल कमिश्नरेट को भी आगाह किया है कि वो ज़खायर आब और नशीबी इलाकों पर म्यूनसिपल और आबपाशी अहदेदारों के साथ मिलकर नज़र रखें। इंतजामिया ने खुले नालों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। ये नाले रिहाइशों के लिए ख़तरनाक हो सकते थे। अर्बन ज़िला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अहलकारों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। उन्होंने नशीबी इलाकों में रहने वालों से अपील की कि वो किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो अहदेदारों से रब्त पैदा करें और उनको कॉल करें। हैदराबाद में जारी बारिश के दौरान धूलपेट इलाके की एक चट्टान खिसक कर मकान पर गिर पड़ी। इस हादसे में मकीन करिश्माती तौर पर महफूज रह गए। अलबत्ता घर की दीवार मुकम्मल तौर पर टूट गई और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचा। आज सुबह 10 बजे यह हादसा पेश आया। वाज़ेह रहे कि शहर में 2 रोज़ कबल बारिश के दौरान मकान मुनहदिम होने के नतीजे में एक ही ख़ानदान के 2 अफराद जा बहक हो गए थे, जबकि कल मुशीराबाद इलाके में दीवार गिरने की वजह से 7 साला बच्ची हलाक हो गई थी। नहीं वो अच्छा हुआ कोई वो टाइम पे कोई घर में नहीं बच्ची सो रही थी तो भाई उठाया था, कांप रही थी, बच्चा उठाया तो वो रिक्शा ऊपर से कभी भी कुछ भी आ सकता है। चाहे लेड नारायण सिंह, डोर नंबर जो है ना 13-1-498। सुबह में बारिश के वजह से सब घर जो है ना ठीक था। 10 बजे का टाइम ऊपर से जो है ना 4 पहाड़ जो है, ये एक बड़ा 3 छोटे आके गिरे। मेरा जो है ना चिकन पूरा डैमेज हो गया, पूजा रूम डैमेज हो गया। मैं तेलंगाना गवर्नमेंट सरकार से अपील कर रहे हैं कि इधर के जो भी बस्ती के हैं ये पहाड़ा गिरते रहते, इसका कुछ जो है ना इंतजाम करो। और जो डैमेज हुआ उसका गवर्नमेंट से जो है ना अपील कर रहे हैं कि कुछ मदद करो जो है ना, और आगे ये नहीं होना वही बोलकर कुछ जो है ना पहाड़ों की फेंसिंग किया जाए ताकि जो है ना सुरक्षित रहे। आगे का डर सता रहा है हमको बोल के नहीं, आजू बाजू के पूरे जो है ना लोग। ये फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा? ये फर्स्ट टाइम हुआ। 39 साल हो रहे ये मकान लेके, 81 में लिए थे साहब। ये एरिया का नाम क्या है? दिलावरगंज, दूध खाना, मंगलहाट। यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं आप? 39 39 साल से यहाँ पर रह रहे। ये फर्स्ट टाइम हुआ आपके? ये फर्स्ट टाइम हुआ सर। तो अभी आपका डिमांड क्या है? डिमांड कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो भी है ये जो है ना पहाड़ों का
तेलंगाना गवर्नमेंट से नहीं गिरे, जैसा हमारे को कोई फेंसिंग या कुछ बना के दे दिया जाए, ये अपील करते। हाँ बोलो जी। खतरा है, आज उनके घर में हुआ, कल हमारे घर को भी होता। इतने सालों से रह रहे, इसके जिम्मेदार कौन है भैया? पूरे क्योंकि आजू बाजू को सब जगह है धोखा, पूरे लगा में तय घर हमारे घर में गिरा, किचन में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने हैदराबाद के लोगों को इंतबाह दिया कि वह मूसलाधार बारिश से चौकस रहें। कमिश्नर ने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को आइंदा 72 घंटों के लिए चौकस रहने की हिदायत दी और शहर में हाई अलर्ट जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी भी वक्त मूसी नदी में सैलाब आ सकता है, इसीलिए मूसा नदी के करीब और नशीबी इलाकों पर तवज्जो मरकूज करना ज़रूरी है। टैंक बंड और मीर आलम के नशीबी इलाकों में रहने वालों को वक्तन फ़वक्तन चौकन्ना रहने की हिदायत जारी की जाती रही हैं और इस सिलसिले में वहाँ के लोगों को आगाह किया गया है। मकामी बल्दियात, महसूलात, आबपाशी और दीगर महकमों के अहदेदारों ने लोगों में शऊर उजागर करने की तजवीज़ पेश की और लोगों को ऐसे इलाकों से आर्जी कैंप्स में मुंतकिल करने को कहा है। अंजनी कुमार ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को ड्यूटी अंजाम देने के लिए तैयार रहना होगा और पानी जिन रास्तों पर जमा हो जाए तो सूरत हाल का फौरी तौर पर सामना करते हुए पानी की निकासी को ठीक करवाना होगा। कमांड कंट्रोल के जरिए सूरत हाल पर नज़र रखी जाएगी और लोगों को खबरदार किया गया है कि वो मजीद 3 दिन तक मुहतात रहें। And similar services, it is available at all Me Seva Kendram. I request all of you that you can avail these services by going to the Me Seva, and earlier you were going to the police station and registering FIR. Now it is not required. These services are available with you just 100 to 200 meters away from your doorsteps. నమస్కారం అండి, నా పేరు దొరబాబు. నేను హైదరాబాద్ సిటీ కమిషనర్ ఆఫీస్ మీ సేవ నందు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను. సిటిజన్ పోర్టల్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని మన ఇంటి దగ్గర నుంచి కూడా మనం ఈ సర్వీస్ని పొందవచ్చు. ఈ మీ సేవ సర్వీస్ని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మన హైదరాబాద్ సిటీలో ప్రతిరోజు సుమారు 200 మంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. మీ సేవ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడంలో పోలీసు వారి పాత్ర, సిటిజన్ అప్లై చేసుకున్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి లేదని చెప్పి ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ చేసి तेलंगाना के ज़िले मुल्क में माओ नवाजों के वाल पोस्टर से सनसनी फैल गई है। इस पोस्टर में जो लाल स्याही से लिखा गया है, माओ नवाजों ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जंगल में पुलिस की तलाशी मुहिम को रोक दे। उन्होंने इंतबाह दिया कि पुलिस की तलाशी मुहिम न रोकी गई तो टीआरएस लीडर भीमेश्वर राव की तरह हुक्मरान जमात टीआरएस के अलावा बीजेपी के लीडरों को निशाना बनाया जाएगा। जादू टोने के इलाज के नाम पर 15 साल लड़की का जिनसी इस्तेसाल करने वाले ढोंगी बाबा की खवातीन ने पिटाई कर दी। ये वाक़या निज़ामाबाद में पेश आया। इस बाबा ने किसी से शिकायत करने पर लड़की को संगीन नतायज की धमकी दी थी। लड़की को पेट दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो उसने नकली बाबा का भांडा फोड़ दिया, जिसके बाद खवातीन और लड़की के रिश्तेदारों ने इस बाबा की बरसरे आम लड़कियों के हाथों लातों और लाठियों से पिटाई कर दी। मोहब्बत से इनकार करने पर एक नौजवान ने नर्स को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। यह इंदौनाक वाकया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में पेश आया। लड़की ने उसकी शिकायत पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस नौजवान को काउंसलिंग की थी और उसको इंतबाह भी दिया था। मुलजिम की शनाख्त नागा बाबू के तौर पर की गई है। ये 20 साल नर्स विजयवाड़ा शहर के कोविड केयर सेंटर में काम करती थी। उसका ताल्लुक ज़िले कृष्णा के वसन्ना पेट से था।
जबकि मुलजिम लड़की के काम के मुकाम के करीब ही अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में वो रहता था। इसका ताल्लुक ज़िले कृष्णा के श्री रामपुरम गांव से है। वो गुज़िश्ता माह से इस नर्स का ताल्लुक कर रहा था। उसकी हिरासानी से तंग आकर लड़की ने गवर्नर पेट पुलिस से इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस नौजवान की काउंसलिंग की थी और उसको इंतबाह भी दिया था। बादअज़ां लड़की अपनी शिकायत से दस्तबरदारी अख्तियार की। जब लड़की काम से अपने घर वापस हो रही थी तो मुलजिम ने इसका ताक़ुब किया और दोनों में बहस व तकरार हुई, जिसके बाद उसने नर्स पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लड़की की इस वाक़े में शदीद तौर पर झुलस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े में मुलजिम भी झुलस गया। इसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल विजयवाड़ा मुंतकिल किया गया। एसीपी रमेश और इंस्पेक्टर सूर्या राव पेट पुलिस स्टेशन सूर्या नारायणा ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश की मेडिकुंदुरु पुलिस ने कलर जिराक्स की मदद से जाली नोट बनाने और नोटों का तबादला करने वाले 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर आनंद राव ने तफसीलात बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेंगलैया पालम का रहने वाला शेख अहमद गांव के SBI बैंक के काउंटर निज़ामाबाद में ज़िले में काम करता है और ख़ाली वक्त में कंप्यूटर सर्विस पॉइंट रिपेयरिंग चलाता है। इसकी शादी मेडिकुंदु मंडल की लड़की से उसकी हुई थी। लॉकडाउन की वजह से वो परिचेला आ गया था। यहाँ पर उसकी मुलाकात शेख करीमुल्ला से हुई, जो विजयवाड़ा में टेलरिंग फर्म चलाता है। शेख अहमद और करीमुल्ला 3 महीनों तक 50, 100, 200 और 500 के नोट्स कलर जिराक्स मशीन के ज़रिए रातों में बनाते थे। वो दुकानों पर जाते थे और बुज़ुर्गों और अनपढ़ लोगों को देखकर उनसे कोई चीज़ खरीदते और जाली नोट्स के बदले नोट्स देकर उनसे बाकी रकम असली नोटों में हासिल कर लेते थे। अब तक उन्होंने 96,000 के नोट्स का एक्सचेंज किया है, जबकि उन्होंने 1,10,000 के नोट्स बनाए थे। दुनिया भर में कोरोना वबा का कहर जारी है और मोहलिक वबा से ताहाल 3.5 करोड़ अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मुतासरीन में अमेरिका दुनिया भर में सरफहरिस्त है, जहां 8 मिलियन अफराद मुतासिर हुए हैं और 2 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। हिंदुस्तान इस फहरिस्त में दूसरे मुकाम पर है, जहां तकरीबन 7.25 मिलियन अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हिंदुस्तान में 66,000 नए मामले सामने आए हैं। तीसरा नंबर ब्राज़ील का है, जहां 5 मिलियन से ज़्यादा अफराद मोहलिक वबा से मुतासिर पाए गए हैं। रियासत तेलंगाना में कोरोना के नए केसेस में कुछ कमी रिकॉर्ड की गई है। खुसूसन GHMC हुदूद में केसेस में कमी देखी गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1,700 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 277 केसेस GHMC हुदूद में दर्ज हुए हैं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में हालिया अरसे में कोरोना केसेस में ज़बरदस्त उछाल दर्ज किया गया है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,224 नए मामले दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 7.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। अपनी ड्यूटी से गहरा लगाव होने के सबब मोदी नगर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सोमैया पांडे, जिसे जुलाई में ज़िला गाज़ियाबाद में कोविड की नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, एक बच्ची को जन्म देकर 15 दिन बाद दफ्तर में काम संभाल लिया है। उसकी बच्ची की हालत ठीक है। पांडे ने कहा कि मैं एक IAS ऑफिसर हूं, इसलिए मुझे अपनी खिदमात की देखभाल करनी होगी। कोविड-19 की वजह से सब पर एक जिम्मेदारी आयद होती है। खुदा ने ख़वातीन को अपने बच्चों को जन्म देने और उसकी देखभाल करने की ताकत दी है। दही हिंदुस्तान में ख़वातीन हमल के दौरान करीब 13 दिनों के दौरान अपने घरेलू काम काज के अलावा अपनी रोज़ी रोटी से मुताल्लिक़ काम करती हैं। हिनावर बच्चों को जन्म देने के बाद वो अपने काम भी करती हैं। इस तरह मुझे भी खुदा की नेमत है कि मैं अपने 3 हफ्ते की बच्चे के साथ अपना इंतज़ामी काम अंजाम देने के काबिल हो गई हूँ, इसीलिए मैं ड्यूटी पर रुजू हो गई हूँ। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।